दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के आज 10 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का एक केंद्र था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पल्लव वंश। दोस्तों महाबलीपुरम अपने हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो पल्लवों द्वारा निर्मित 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों वर्तमान समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, जिन्होंने दोस्तों 8 अगस्त 2020 को इस पद का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओली। दोस्तों ओली यह हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ओली। दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर ओली था। ओली एक समुद्री कछुए का नाम है, जिसकी गणना लुप्तप्राय प्रजातियों में की जाती है। दोस्तों हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और भारत के राउरकेला में 20,000 सीट वाले बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता जर्मनी रहा और उपविजेता बेल्जियम। दोस्तों इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1917 ईस्वी में। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह यह 1917 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1917 ईस्वी। दोस्तों चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने सत्र आजमाए। भारत में पहला प्रयोग चंपारण यह बिहार की धरती पर ही किया गया था। दोस्तों चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, जो बिहार के चंपारण से अप्रैल 1917 में शुरू किया गया था। दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 ईस्वी में। दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन लिए हैं, जो दोस्तों अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों असहयोग आंदोलन यह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में खत्म हुआ था। दोस्तों नमक सत्याग्रह यह 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था यह 1931 ईस्वी में। दोस्तों काफ़ी यह रिपीटेड प्रश्न है, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में भारत के गवर्नर जनरल रह चुके यह सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों दिसंबर 1829 में ब्रिटिश शासित भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जो एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। दोस्तों ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में कर्नल सिलीमन द्वारा नियंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में यह भारत में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हुई। दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अकबर की ताजपोशी कहाँ हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कलानौर में। दोस्तों कलानौर में अकबर की ताजपोशी हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कलानौर। दोस्तों अकबर की ताजपोशी 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुई थी। यह घटना उनके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद हुई थी, जब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों तानसेन संगीत यह हर साल मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों तानसेन संगीत और फेस्टिवल हर साल मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित होता है। यह फेस्टिवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार तानसेन की स्मृति में आयोजित किया जाता है और इसे तानसेन की समाधि स्थल पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वैसाखी उत्सव किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर वैसाखी उत्सव मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों वैसाखी का त्यौहार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और यह दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों के 10 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न पूछा गया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों झीलों से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो दोस्तों महत्वपूर्ण झील है मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो आप लोग इन्हें सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों फतेहपुर सागर झील यह उदयपुर में स्थित है। नक्की झील यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों पुष्कर झील यह भी राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। दोस्तों राजसमंद झील यह उदयपुर से लगभग 66 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। दोस्तों पिछोला झील यह उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 40 में। दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख यह दोस्तों अनुच्छेद 40 में वर्णित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लिया है, जिन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह भारत संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 3 यह नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 14 यह कानून के सामने सभी लोगों की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 यह सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। दोस्तों अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 19 यह अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। अनुच्छेद 21 दोस्तों यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 21 का यह प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 दोस्तों यह संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 36 यह राज्य की भाषा से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 41 यह काम और शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों अनुच्छेद 44 यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 45 बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 दोस्तों यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 यह राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन है। दोस्तों अनुच्छेद 343 यह संघ की राजभाषाएं इसमें दी गई हैं। दोस्तों अनुच्छेद 345 में राज्यों की आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं।
अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में इस्तेमाल होने वाली भाषाएं हैं। दोस्तों अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद 370 यह जम्मू कश्मीर को दिया गया अनोखा दर्जा है, जिसके तहत उसे अपना संविधान लिखने का अधिकार है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 124 के द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 124 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति की जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 124। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य का। दोस्तों मोहिनी अट्टम यह केरल राज्य का नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य है। दोस्तों परीक्षा में लोक नृत्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने सभी राज्यों के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य लिए हैं, जिन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों उत्तराखंड का लोक नृत्य भोटिया, चंफुली और झूलिया। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, धामसा, कोलाटम, लंबाड़ी और दप्पू। असम राज्य का दोस्तों बिहू, बिछुआ, नट पूजा। महाराष्ट्र कालीगोपाल, बागुरम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल और झुमरा आदि यह असम राज्य के लोक नृत्य हैं। बिहार राज्य का दोस्तों जाट, जतिन, पनवारिया, विदेशिया। गुजरात राज्य का गरबा, डांडिया, टिप्पणी, भावई। जम्मू कश्मीर का दोस्तों रऊफ, हिकत, मंदजात, कूद और दांडी नाच यह जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कर्नाटक राज्य का दोस्तों यक्षगान, सुगी, कुनिता, करगा, लाम्पी। केरल राज्य का दोस्तों कथकली, मोहिनी अट्टम और कृष्णाअट्टम। महाराष्ट्र राज्य का लावड़ी और दशावतार। उड़ीसा राज्य का दोस्तों छऊ और गोतिपुआ। पश्चिम बंगाल का दोस्तों लाठी, गंभीरा, जतरा, बाउल, संथाली। पंजाब राज्य का गिद्दा, भांगड़ा। राजस्थान का दोस्तों घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया आदि। दोस्तों तमिलनाडु राज्य का भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, कजरी। गोवा राज्य का सिकुमो और फुगड़ी। दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।